डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके हित को ध्यान में रखते हुए इंस्पेक्टर आशीष जून से संपर्क किया और जून कंपटीशन एकेडमी के तहत आपके पास आपका सिलेबस पहुंच जाए और ये मैं आपकी पहली क्लास यहाँ शुरू करता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका चैप्टर चल रहा है, कृपया आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। एपी सीरीज, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब होगी जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इसको हम डिनोट करते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d सोन। ये टर्म कहलाती हैं। सभी जितने भी ये नंबर हैं ये सभी क्या कहलाएंगे? टर्म्स कहलाएंगे। ये फर्स्ट टर्म होगी तुम्हारी ए। डी कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड में से सेकंड टर्म, इस तरह हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो वो सीरीज एपी में नहीं होगी। सीरीज एपी में तभी होगी जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जैसे हम एपी लिखते हैं 1 3 5 7 10 13। इसमें ये देखना है कि ये सीरीज जो है ये एपी में है या नहीं है। कैसे देखोगे? डिफरेंस निकालो इनका। डी 3 माइनस 1, यानी कि दूसरी टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी। 2 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, और यहाँ 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। यहाँ कॉमन डिफरेंस अलग आता है, इसलिए ये जो सीरीज है ये एपी में नहीं होगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डज नॉट इक्वल। इज नॉट सेम, so it is not a AP सीरीज, इसलिए यह एपी सीरीज में नहीं है। ये हमारी जनरल फॉर्म थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d सोन। एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स इन एपी। एपी की 4 टर्म बताने। उसमें क्या दिया गया है? फर्स्ट टर्म दी गई है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है।
ए क्या है फर्स्ट टर्म, ये 10, डी इक्वल टू 10। तो इसमें 4 टर्म और बताने हैं पी की। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, वो तो हमारी 10 है ही। दूसरी A1 A2 A प्लस डी, ये हमारा क्या है 10, 10 प्लस 10, इनकी वैल्यू पुट कर दी, वो क्या हुआ 20। A3 यानी कि तीसरी टर्म, यहां क्या होगा A प्लस 2D, ए की वैल्यू पुट करो 10, 10 प्लस 2D, 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। A4 यानी कि फोर्थ टर्म, A प्लस 3D, 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। So the first term of first 4 term of AP क्या है 10, 20, 30 एंड 40। ये है हमारी एपी सीरीज निकालने का मेथड। चाहे जितनी भी टर्म निकालने हो इसी तरह चलते जाएंगे। A5, A6, उसमें क्या होगा कि A प्लस 4D हो जाएगा A5 में, A6 में A प्लस 5D हो जाएगा। A और D हमारा दिया गया है, वो वैल्यू हमें पुट करते चले जाएंगे और इस तरह हमारी ये टर्म जाती जाएंगी। ओके, नाउ यू कैन डू नेक्स्ट parts same methods. Now question number 3. For the following APs, write the first term and the common difference. जो ये सीरीज दी गई है इसमें ये बताना है कि फर्स्ट टर्म कौन सी है और उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है। जैसे पार्ट 3 है, 3 पार्ट है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसमें हमने फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। जो पहली टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म होगी और उसको ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1/3 और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। डी कैसे निकालते हैं, दो जो रेगुलर है कॉन्टिन्यूस एंड टर्म उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड में से फर्स्ट टर्म, थर्ड में से सेकंड टर्म, फोर्थ में से थर्ड टर्म, इस तरह हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा। यहाँ सेकंड टर्म होगी हमारी 5/3 माइनस 1/3, 3 एलसीएम 5 - 1,
4/3, ये तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हुआ। फोर्थ पार्ट, सीरीज क्या दी गई है? 0.6, 1.7, 2.8 and 3.9। so यहां फर्स्ट टर्म क्या होगी? ये फर्स्ट टर्म होगी a इक्वल टू 0.6, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। a2 क्या है? 1.7, a1 क्या है यहाँ? 0.6, कितना आता है? 1.1। ये तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हुआ। बाकी जो भी पार्ट हैं वो सेम एज इट इज आप सोल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are a piece? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। इस समय ये बताना है कि ये जो सीरीज दी गई है ये एपी में है या नहीं है। अगर सीरीज एपी में है, कैसे ज्ञात करोगे एपी में है? जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो सीरीज क्या होगी? एपी में होगी। अगर एपी में है तो उसमें 3 टर्म और बताने हैं आगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने ये किया था 2, 4 टर्म बताई थी, इसी तरह हम आगे 3 टर्म बताएंगे अगर सीरीज किस में होगी? एपी में होगी तो। हम सेकंड पार्ट लेते हैं, 4 का सेकंड पार्ट। इसमें 2, 5/2, 3, 7/2 ये सीरीज दी गई है। सबसे पहले हमने इसमें ये देखना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में होगी तो आगे 3 टर्म इसकी हम बताएंगे। डी निकालना है, 5/2 -2, इसके डिवाइड बाई 1 कर लेना। एलसीएम 2, 5 - 4 यानी 1/2। नाउ D इक्वल टू A3 - A2। A3 क्या है? 3 - A 5/2। इसमें हम एलसीएम लेते हैं, 6 - A 5 इक्वल टू 1/2। नाउ
D इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 क्या है? 7/2 माइनस 3। 2 LCM 7 माइनस 6 1/2। तो हमने क्या देखा कि सभी जो डिफरेंस हैं वो सेम है, इक्वल है। सो जो ये सीरीज है वो किस में है? एपी में है, एपी सीरीज में है। एपी सीरीज में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स, 4 टर्म है, 5th चाहिए, 6th चाहिए और 7th टर्म चाहिए। तो ए 5th कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? A + 4D। ए हमारा क्या है? 2 + 4 इंटू डी कितना है? 1/2। 2 to the 4, 4 2 + 2 = 4। कौन सी टर्म है ये 5वीं टर्म होगी। A6 A + 5D। A की वैल्यू 2, 5 इंटू 1/2, 2 + 5/2 इक्वल टू 2 LCM 4 + 5 9/2। ये हमारी छठी टर्म होगी, 6th टर्म। A7 क्योंकि हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं तो इस 4 टर्म के बाद ऐसे चलो। A + 6D, 2 + 6 इंटू D की वैल्यू 1/2, 2 3 = 6, 2 + 3 = 5। तो ये हमारी 3 टर्म आ गई इस एपी की। ये टर्म तभी निकालने हैं जब सीरीज एपी में होगी, वरना वहीं पे हम सम को छोड़ देंगे। इट इज नॉट इन एपी ऐसे लिख के वहां हम छोड़ देते हैं। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम लिखते हैं कि इट इज इन एपी सीरीज, क्योंकि डिफरेंस सेम है इसलिए एपी सीरीज है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने ज्ञात करने होंगे, वो इस तरह ज्ञात होंगे। 4 टर्म दी गई हैं, उसके बाद ए 5th 6th, ये क्या है? ये टर्म्स हैं। ए 5th, ए 6th, ए 7, ये टर्म्स हैं सीरीज की। ये ऐसे ज्ञात करने हैं इस तरह। ये तुम्हारा चैप्टर 5.1 एक्सरसाइज, ये 4 सम थे। इसको सोल्व करके देखना इसी मेथड से। मेरे पूरा विश्वास है आप इसको सोल्व करोगे। थैंक्स।